थैंक यू मिस्टर कपूर। फर्नीचर की डिलीवरी भी शाम तक करवा दीजिएगा। ये 3 लाख रुपयों का चेक है। अगर कुछ कम ज्यादा होगा तो हम बात कर लेंगे। जी थैंक यू। खुशी बेटा, 3 लाख रुपए का चेक, इतना महंगा सामान और फिर फर्नीचर की क्या जरूरत? पापा, ये सब मैंने अपने रुपयों से मंगवाया है, इसलिए आपको या रोहित को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बाय। खुशी का फोन था, वो भाई दूज के लिए बुला रही थी। हाँ बेटा, पहले खुशी के घर चले जाना और उसके बाद परी के। चलो बेटा, मैं आदित्य की सौतेली माँ जरूर हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें अपने दिल से बहुत जरूर माना बेटा। बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी तकलीफों को मैं समझती हूँ बेटा। ईशाना बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम आदित्य से कितना प्यार करती हो। अब मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है कि जिस इंसान ने तुम्हारे आदित्य को इतनी तकलीफ पहुंचाई है उसे तुम ऐसे ही आराम से ही माफ कर दो। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ बेटा कि कभी किसी के बहकावे में मत आना, कभी भी किसी के इमोशनल ब्लैकमेल की शिकार मत बनना, वरना जिंदगी में कभी भी अपने फैसले पर टिकी नहीं रह पाओगी। रोहित, तुम आ गए। रोहित, देखो ना हमारा कमरा कितना बदला बदला सा लग रहा है। सो वार्म, सो ब्यूटीफुल। खुशी, ये सब क्या है? क्या मतलब? रोहित, तुम देख रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है? देख रहा हूँ तभी पूछ रहा हूँ, दिखावे की वजह। रोहित, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी इज्जत के लिए तो कर रही हूँ। पता नहीं क्यों इस घर में मिडिल क्लास होने का रोना क्यों रोया जाता है? क्यों एक अच्छी जिंदगी जीने से डरते हैं लोग? ये जो सुख और आराम की चीजें आई हैं, वो मैं आपके लिए इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। रोहित, मुझे तुम्हारे ऐशो आराम की चीजों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस शर्त ये वो तुम्हारे पति की कमाई के हो, ना कि तुम्हारे मायके के पैसों के। तो फिर मैं जिंदगी भर तक इन सारी चीजों के लिए तरसती रहूंगी, क्योंकि तुम जिंदगी भर तक भी इतने पैसे नहीं कमाओगे। सौम्य, आप जहाँ भी जा रहे हैं खाना खा के जाइए। यूँ रोज रोज भूखा रहना या बाहर का खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। परी जी, आपकी जानकारी के लिए, ना ही मैं भूखा रहूंगा, ना ही मैं खाना बाहर खाऊंगा। मैं अपने होने वाली पत्नी के घर जा रहा हूं और मैं अपने होने वाली पत्नी के साथ ही खाना खाऊंगा। देखिए सौम्या, एक पत्नी होने के नाते मैं चाहूंगी कि आप संजना के घर ना जाएं। कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी और औरत के पास जाए। पत्नी होने के नाते ये मेरा फर्ज भी है और धर्म भी, चाहे 40 दिन के लिए क्यों ना हो। लेकिन मैं जब तक यहाँ पे हूँ अपना फर्ज भी निभाऊंगी और अपना धर्म भी। आपका कोई हक नहीं है। कैसे नहीं है? आपने तो ये हक मुझे दिया है सबके सामने। भगवान को साक्षी मानकर आपने मुझसे शादी की। आप मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखती है। आई डोंट केयर। You will.
एक दिन आपको मेरी परवाह जरूर होगी। आज जो भी हुआ उससे ये बात तो साफ है कि सौम्य के पास परी की बातों का कोई जवाब नहीं था। आज मेरा बेटा परी का सामना नहीं कर पाया। अगर परी की बातों ने सौम्य के मन पर गहरा असर छोड़ दिया तो अगर उसे सौम्य का मन अपनी तरफ खींच लिया तो हेलो। आदित्य, मैं बोल रही हूँ बेटा। अरे प्रणाम मम्मी जी, कैसी हैं आप? जीते रहो बेटा। मैं ईशाना से बात करना चाहती थी। हाँ हाँ जरूर। ईशाना, तुम्हारी मॉम का फोन है। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती। ईशाना प्लीज, मेरे कहने पे भी नहीं करोगी बात? मम्मी जी, ईशाना बात कर रही है, एक मिनट प्लीज। ईशाना प्लीज कर लो बात। हेलो। ईशाना, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। इतने दिनों के बाद तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ ना। कैसी हो तुम ईशाना? अपनी मम्मा से इतनी नाराज हो, मुझे माफ नहीं कर सकती। तुम्हारे बिना मैं बहुत अधूरी हूँ बेटा। देखिए, मुझे मेरे पति ने कहा आपसे बात करने के लिए, इसलिए मैं कर रही हूँ। वरना मैं और माँ बेटी का रिश्ता जोड़ने वाली कोई भी बात आप मुझसे ना ही करे तो अच्छा है। और कोई भी बात आप मुझसे कर सकती है। ठीक है बेटा, माँ बेटी का रिश्ता ना सही, लेकिन भाई बहन का तो रिश्ता याद है ना तुम्हें? बेटा कल भाई तुझे अपने भाई को टीका लगाने घर आओगी ना? मेरे लिए सिर्फ ससुराल के रिश्ते मायने रखते हैं, और किसी रिश्ते के लिए मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। अरे ईशाना, आदित्य, दूध। तुम बिन हम अधूरे हैं, अकेले हैं। तुम बिन हम अधूरे हैं, अकेले हैं। अब तुम्हें भी मेरी कमी महसूस होगी। माना वो पल अभी कुछ दूर है, पर इस मन में ये विश्वास जरूर है, तुम मेरी सूनी रातों में प्यार का चांद बनकर मुस्कुराओगे। गहरे घने बादलों में जब सूरज चमकेगा, तुम मेरे आसमान पर प्यार का इंद्रधनुष बनकर फैल जाओगे।
तानिमा, क्या हम भाई बहनों के रिश्ते में दूरियां लिखी है क्या? ये सब क्यों हो गया? अभी अभी तो मुझे बहन का प्यार और साथ नसीब हुआ था, और उसे पूरा करने से पहले ही फिर वापस वही दुनिया। तानिमा, जिंदगी में पहली बार मेरा आज भाई दूज था। अरे बहन मेरे माथे पे तिलक लगाती, खुशी तो लगा ही देगी, पर एक भाई की खुशी भी कैसे होगी जब परी नहीं है? तो तानिमा, परी एक ऐसा पारक मनी है जो अगर पत्थर को भी छू लेना तो भी वो सोना बन जाए। सच्ची में पहले मैं क्या था, चोरी चकारी करता था, और लेकिन तानिमा, परी ने मुझे ईमानदारी और शराफत का रास्ता दिखाया है ना? परी नहीं दिखाया था। और अब जिसने मुझे रिश्तों का एहसास करवाया वही मुझसे दूर है। तानिमा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। राम जी, आज इतने सालों के इंतजार के बाद वो पल आए हैं जब मैं अपने हाथों से अपने भाई का तिलक कर पाती, लेकिन आप तो मेरी मजबूरी जानते हैं। लेकिन फिर भी ये बहन इतनी मजबूर नहीं है कि अपने भाई के लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकती। राम जी, मेरे भाई को दुनिया की हर खुशी देना, हर सुख प्रदान करना। गोपाल काका जी। मिठाइयाँ रखवा दी आराम से? जी हाँ। अच्छा, ये लीजिए गिफ्ट्स, और ये हैं सारे चॉकलेट के बॉक्सेस। अच्छे से गाड़ी में रखवाइएगा। भाई तिलक लगवाने जा रहा है, मेरी खुशी को भी तो लगे मायके से कुछ आया है। जाइए रखिए। जी हाँ। आदित्य, देखो सब अच्छे से रखवा दिया मैंने, नो कंप्लेंट्स ना। नो। आदित्य बेटा, तैयारी हो गई खुशी के घर जाने के लिए? पापा, मैंने सारी तैयारियां करवा दी और कार में सारे गिफ्ट्स रखवा भी दिए। अरे एक मिनट ठहरो, सारा सामान तो रखवा दिया है, फिर ये किसके लिए है गिफ्ट्स? परी भाभी के लिए। आदित्य परी भाभी से तिलक जरूर करवाएंगे। मुझे एहसास हो गया है कि मेरे नाराजगी की सजा मैं सबको नहीं दे सकती। मेरी वजह से एक बेटी एक घर से जुदा हुई है। बहन और भाई के बीच में फासले पैदा हुए हैं।
मैं तो आदित्य की जिंदगी में खुशियां भरने आई थी और मैंने उसके दिल को दुखा दिया। परी भाभी ने मुझे बताया था कि उसकी दानी माँ उसकी माँ ही नहीं, उसकी दोस्त भी है। दानी माँ, मैं आपकी बहू नहीं, बेटी बनकर रहना चाहती थी और मेरी वजह से आपकी बेटी दूर हो गई। मेरी माँ ने इस घर का चिराग छीना था और मैंने एक बेटी को दूर कर दिया। मैं आपकी गुनहगार। आदित्य, मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया है, मुझे प्लीज माफ कर दो। बस बस बेटा, इस खुशी के मौके पर खुशियों की, मुस्कुराहटों की बात कर। वैसे भी कहते हैं ना कि बादलों के बीच से जब सूरज की किरणें मुस्कुराती हैं तो कितनी अच्छी लगती हैं। हमारी खुशियों के सूरज के सामने गम के काले बादल नहीं टिक पाएंगे। आज कुछ ज्यादा ही रोशनी लग रही है नहीं? ईशाना बेटा, रिश्तों को एक बार फिर से जोड़ने के लिए हम सब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा खुश रहो। दानी माँ, वो 2 गिफ्ट्स तो अंदर ही रह गए, मैं अभी लेकर आती। ठीक है। ईशाना, वाकई में किसी ने ठीक कहा, जो गरजते हैं बरसते नहीं। क्या हुआ बेटा? 2 दिन में ही अपने से किया हुआ वादा भूल गई या फिर सारा जोश ही ठंडा बैठ गया? ईशाना, मैंने तो बेटा तुम्हें पहले ही समझाने की कोशिश की थी, यहाँ किसी की इमोशनल बातों में मत फंसना, लेकिन ईशाना तुम तो फंस गए। ईशाना बेटा, तुमसे एक बात कहूँ, इस परिवार में किसी को चिंता नहीं है कि तुम अपने परिवार से मिलती हो या नहीं। सबको बस दिन रात एक ही चीज खाई जाती है कि परी इस घर में वापस कब आना जाना शुरू करेगी। और एक और बात, परी अपनी बात से झुकी नहीं है ईशाना, लेकिन तुम्हें सबने अपनी बात मनाने के लिए झुका दिया है। और अब जब एक बार झुकी हो बेटा, तो फिर जिंदगी भर तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। I mean, जो दबता उसी को तो दबाया जाता ना बेटा। ईशाना बेटा, मैं सिर्फ तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि तुम इन लोगों को नहीं जानती बेटा, ये लोग बहुत ही चालाक हैं। नहीं मम्मी जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इतने साल इस परिवार में रहने के बावजूद आप इन लोगों को जानती ही नहीं। परी भाभी ने अपने ससुराल वालों की खातिर अपने मायके से रिश्ता तोड़ दिया। बहुत मुश्किल फैसला था वो। अपने आप को अपनों से दूर रखने की सजा दी उन्होंने खुद को। किस लिए? उनका कसूर ही क्या था? अपने परिवार वालों के लिए क्या अच्छा है मैं जानती हूँ। अच्छा, चलती हूँ। आदित्य परी भाभी को मिलने के लिए बेचैन हो रहे होंगे ना? एक बात और, मम्मी जी, इस टॉपिक पर फिर दोबारा कभी कोई बात नहीं करना चाहूंगी। रोहित, कहाँ गया था बेटा सुबह से?
तू जानता है आज आदित्य और ईशाना आ रहे भाई दूज के लिए। कितनी देर लगा दी, कहाँ गया था तू? माँ किसी जरूरी काम से गया था और वहाँ मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। ये लो, ये बुके मैं आपके लिए लेके आया। मैं जानता हूँ मेरे साले साहब आ रहे हैं, इसलिए तो उनको रिसीव करने के लिए मैं पहले आ गया। और ये फ्रूट्स, आइसक्रीम और मिठाई भी है, ये सब रख लेना। ये तो तूने अच्छा किया। अब बता तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत तो पहले से बेटर है, पर फिर भी मैं कुछ लाइट ही खाऊंगा। पर उन दोनों के लिए कुछ स्पेशल बनाया ना आपने? वो बेटा वो खाना तो बाहर से मंगवाया। इतनी सारी चीजें घर में नहीं बन सकती थी ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दही चावल बनाती हूँ। खुशी, देखो खुशी, लेट मी टेल यू रोहित, मैंने सारा खाना बाहर से ऑर्डर किया है। आज पहली बार मेरे भैया और भाभी मेरे घर आने वाले हैं, इसलिए उनकी खातिरदारी मैं कोई कमी नहीं रखना चाहती। मैंने उनके लिए एक एक्सपेंसिव गिफ्ट भी लिया है। इन सब चीजों के लिए मुझे ना ही तुम्हारी परमिशन की जरूरत थी और ना ही तुम्हारी सलाह की, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताती तो तुम मेरे साथ झगड़ा करती। और वैसे आजकल तुम मुझसे लड़ने के नए नए बहाने ढूंढते रहते। बस खुशी, बस, बहुत बोल लिया तुमने, इनफ। हाँ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें इस घर के तौर तरीकों के मुताबिक चलना होगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, दिस इज माय फैमिली। जानती हो रोहित, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हो, लेकिन मैं नहीं, मैं एक करोड़पति फैमिली की बेटी हूँ। तो फिर मैं क्यों एक मिडिल क्लास तरीके से अपनी जिंदगी जीऊं? करोड़पति फैमिली की बेटी, पर ये मत भूलो तुम मेरी बीवी भी हो। तो फिर मैं इसे क्या समझूं? क्या समझूं? अपनी बदकिस्मती या अपनी गलती? Shut up! You shut up! You shut up! Don't you dare tell me what to do and what not to do.